वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वेकअप पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले खबर आपके साथ शेयर कर रहे थे। सबसे बड़ी खबर गुज़िश्ता रोज़ की यही रही है हमारा, और हमने यही कोशिश की कि इस हवाले से आपको एक फेयर एनालिसिस भी दें, आपको अपडेटेड भी रखें, और ये भी बात करना ज़रूरी है कि अब क्या कुछ होने वाला है। इससे पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं हमारा आप और मैं इसी प्रोग्राम के अंदर, मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर बात हो रही है। और अब देखें, आप हैरान कुन बात यह है कि आज ये स्टोरी सामने आ गई है और उस स्टोरी का कहीं अब तस्करा नहीं है। ऐसा ही हुआ है जी, यही कहा था हमने, यही कहा था कि एक केस हो चुका है, अब दोबारा कोई और केस हो जाएगा, जो गुज़िश्ता होने वाले केसेस थे हम उसको भूल जाएंगे। और यही हो रहा है हमारे माशरे में। एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हमारे साथ हमने देखा कि हरीपुर, खैबर के शहर में हरीपुर में एक बच्ची, 5 साल बच्ची आयत, उसका जो है ज़्यादती का उसको निशाना बनाया और फिर उसको कत्ल कर दिया। और ये जो वाक़या पेश आया यासिर, इसमें 4-5 मुलजिम थे जिनकी उम्र थी 17 साल, 14 साल, 10 साल। कैन यू इमेजिन, 10 साल। इस तरह के केसेस होना, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, इसमें क्या फैक्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में। हमने देखा 14 दिन तक उसके वालिद जो हैं बच्ची की तलाश करते रहे, और इन द एंड जो बच्ची की लाश है वो कुएँ से मिली। कैन यू इमेजिन। अच्छा, ये बड़ी गैर मामूली बात है कि इस तरह के वाक़यात पैदर पेश हो आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इसी तरह की खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, और जैसे भी हमारा ने कहा कि इसके ऊपर करना क्या चाहिए, सोचने की ज़रूरत है। क्या ये वाक़तन कोई एक ऐसा मसला है जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास कोई प्लान नहीं है, या हम इसको नहीं फिगर आउट कर सक रहा है कि आया ये कोई, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए बड़ा मोहतात रहना पड़ता है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कि नफ्सियात से जुड़े कोई मामलात हैं जिसके ऊपर आज हमें सोचना है कि करना क्या है, या फिर एज ए नेशन हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारा पहले भी इस बारे में तस्करा कर चुके हैं, बहुत ही नागवार बात गुजरती है, मगर जहाँ पे क्रिमिनल और जस्टिस का सिस्टम ऐसा होगा कि एक बच्चे का मर्डर यहाँ पर हो गया सुबह के वक्त, और अभी तक ये तय नहीं हो सका कि उसको मारा किसने है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी हैं, कुछ अभी तक नहीं पता नहीं चल सका। यहाँ पर दूसरी तरफ कल बच्चे इतने सारे जो है वो बेचारे जाँबाब हो गए, एक वार्ड के अंदर झुलस गए, जो भी इसकी वजह बनी है, मगर उसके बावजूद अभी तक इसका तयन नहीं हो सका है। 24 घंटे तो तकरीबन इसको गुजर चुके हैं, और इससे ज़्यादा भी वक्त हो जाएगा, इसके ऊपर होना कुछ नहीं है। अभी ये पता चला है कि जो सेक्रेटरी सेहत हैं, अभी खबर चला रहे हैं हम लोग, फ्लैश कर रहे हैं नीचे, तो उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। इससे ज़्यादा हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये मामला बड़ा आम है, बड़ा संगीन मामला हो चुका है हमारा। तो कोशिश करते हैं इसी हवाले से गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, और नफ्सियात के हवाले से हमने बड़ी कोशिशें की हैं। आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में हमने सबसे पहले शायद उन लोगों में शामिल रहे कि जिसने नफ्सियात के ऊपर हमारा बात करना शुरू की, और न सिर्फ बात करना शुरू की बल्कि बड़े अहम और बड़े हसास और संजीदा नौइयत के जो मसाइल हैं, हमने उसके ऊपर जो है वो बात करना शुरू की कि जो नफ्सियाती मसाइल हैं आखिर है क्या। और पाकिस्तान के अंदर बड़ी बदकिस्मती ये है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी कुछ ममालिक हैं, अभी भी एक बड़ा मसला है कि जैसे अगर किसी शख्स को कोई बीमारी होती है हमारा, वो डॉक्टर से रुजू करता है, बुखार, नज़ला, खांसी वगैरह, मगर ये कि जब नफ्सियात के साथ कोई मसला होता है तो नफ्सियात के डॉक्टर के पास नहीं जाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब भी हम नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी छुपाएंगे। इवन हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो उसको असली नाम अपना नहीं बताएंगे, और डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम देखते हैं जनरली लोग अपनी बीमारी, और कुछ है उनको हार्ट की डिजीज़ है, उनको कोई लंग की डिजीज़ है, कोई भी मसला है, तो वो बताते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए थे, और डॉक्टर के साथ भी वो बहुत नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब बात आती है नफ्सियात की, तो डॉक्टर के पास जाना एक तो सबसे पहले मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, लोगों को कन्विंस करना कि आपके साथ ये मामलात हैं और आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा कह सकते हैं टैबू बना चुके हैं इसको हम, कि हम साइकाइट्रिस्ट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो शायद हमारे साथ कोई नफ्सियाती मसले हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, एक मशहूर मारूफ साइकियाट्रिस्ट है और बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में अवेयरनेस के ऊपर जी। आपका क्योंकि पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्सिफाइड है, आपने साइकोलॉजी के हवाले से किताबें भी लिख रखी हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अपनी सर्विसेज आपने दी हैं। लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। एक बड़ा मशहूर मरकज़ भी शहर कराची के अंदर नफ्सियात के हवाले से आप रन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शफीक यासीन की। वंस अगेन इज हियर विद अस। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। और इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट स्टिल आज भी मौजू वही है, आज भी क्वेश्चन वही है। जैसे हमारा ने अभी इंट्रो के अंदर ये कहा कि एक टैबू बन गया है सोसाइटी के अंदर, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, कि आपके साथ कोई नफ्सियाती मसला है। क्यों अभी तक हमें ये मसला दरपेश है? स्टार्ट विद दिस। थैंक यू।
बिल्कुल, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट यासिर के ऐसा क्यों है पाकिस्तान में। और जैसा तुमने बोला कि मैंने डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में काम किया है, आयरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इवन सऊदी अरेबिया, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि लोगों में अवेयरनेस ठीक ठाक है, वो समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, वो स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से ठीक ठाक एजुकेटेड है। उनको पता है कि ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो एक ऑर्गन है, जैसे किडनी है, लिवर है, जिगर है, गुर्दे हैं, और अगर दिमाग का मसला होता है तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि डॉक्टर को दिखाया जाए। अच्छा, मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे मैं पता नज़ला ज़ुकाम भी किसी को हो गया, किसी को हार्ट अटैक, कैंसर भी हो सकता है। अब अगर कोई डॉक्टर के पास जा रहा है ये सोच के कि भाई मुझे एक बीमार को दिखाना है, तो आप अज्यूम तो नहीं करेंगे ना कि उसको कैंसर है या हार्ट अटैक ही है। बिल्कुल हो भी सकता है उसको नज़ला ज़ुकाम, बल्कि ज़्यादातर केसेस छोटे मोटे ही जाते हैं डॉक्टर के पास। और नफ्सियात में भी यही है। देखिए, पागलपन जिसकी वजह से स्टिग्मा, और मेरे ख्याल में ये वर्ड पागलपन जो है ना, उसने ही ये ज़्यादा स्टिग्मा क्रिएट किया है। एक तो इमेज हो सकता है, मीडिया ने पास में जो इमेज दी है, और लोगों ने जो दिखाया है या दिखाया गया है जो लोगों को, तो होता है कि 120 में से एक इंसान जो है वो पागलपन का शिकार हो सकता है। हर तीसरा इंसान इस वक्त नफ्सियात के प्रॉब्लम का शिकार है। बिल्कुल ठीक है। और आई थिंक पॉसिबली दूसरा, कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है जिस तरह से फैल रही है पाकिस्तान में, एंड हर तीसरा इंसान डायबिटिक है, इसी तरह हर तीसरा इंसान नफ्सियाती मरीज़ है। एग्जैक्टली। और अगर देखा जाए तो इस हिसाब से 30% पॉपुलेशन को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये कि बहुत बड़ा और कितने परसेंट दिखाते होंगे, जाते होंगे साइकियाट्रिस्ट के पास। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे में चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो अब इसमें जो नफसियाती मसला है वो किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका है? क्योंकि हम देख रहे हैं कल भी जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि हरीपुर में जो केस हुआ, वहाँ जो मुलजिम है उनकी एज है 10 साल, 11 साल, 17 साल मैक्स। तो इस तरह के लोगों में तासुरात होना, क्या आप इसको समझते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन हर नफसियाती पेशेंट मुजरिम नहीं होता। नहीं होता, बल्कि मैं समझता हूँ, अपनी एग्जांपल देता हूँ, 31 इयर्स मैं साइकियाट्री कर रहा हूँ, और अभी तक इन 31 इयर्स में आई एम लकी कि किसी एक पेशेंट ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल। बल्कि हो सकता है कि आम इंसान जो कराची में रहता हो, जो वैसे जाता हो, उसके मोबाइल भी छीने होंगे, वो पिटा भी होगा या कुछ और हुआ हो उसके साथ, जो कि हम समझते हैं कि नॉर्मल लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। नफसियाती पेशेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं तो रहता हूँ नफसियाती पेशेंट के साथ, उनके साथ सुबह से शाम गुजारता हूँ, और 31 साल की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये एक इमेजिनेशन है कि नफसियाती पेशेंट एग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, अब्यूजर्स होते हैं, तो ये गलत इमेज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत चीज़। दूसरा, हर मुजरिम नफसियाती मरीज नहीं होता, और हर नफसियाती मरीज मुजरिम नहीं होता। दिस इज कम्प्लीटली सेपरेट। राइट। तो अगर इस तरह का कोई केस होता है तो हमें वी शुडंट जंप टू द कंक्लूजन कि कोई नफसियाती मसला है। पहली बात तो राइट। दूसरा ये कि इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल, बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो इसकी कॉज बन सकते हैं। एग्जैक्टली। एक बच्चा, अगर बच्चा ही कहने 14-13 साल का, कौन से बहुत बड़ा एडल्ट है, टीनेजर है, 15-17 साल, और यही हम देख रहे हैं। 2 केसेस अभी हुए, केजल का और दूसरा भी आप जिसकी बात कर रहे हैं। और बेसिकली मैं उसकी एक वीडियो भी बना रहा था परसों, और वीडियो बनाने से पहले मैं तकरीबन 5 मिनट रोया हूँ, क्योंकि मैं जब उसकी डिटेल्स पढ़ रहा था, मैं कोई भी हसास इंसान होगा और उसको थोड़ी सी भी एम्पैथी होगी तो उसका दिल कटेगा। बिल्कुल सही है। और कोई कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली। ये तो मेरा समझता हूँ जानवर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये अभी अमारा ने जो ये पॉइंट रेस किया है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी जो हमारे पास कंक्लूजन आई है, जो केसेस हमने स्टडी किए हैं, हमें मौका मिला क्योंकि हम खुद इन तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ज़्यादातर केसेस में यही पता चला, टीनेजर्स के साथ हुआ या बड़ी उम्र के लोगों ने अगर चाइल्ड अब्यूज़ किया, तो उनकी ज़्यादातर लोगों की राय है कि, या वो बताते ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ फाइंडिंग्स में आई हैं सामने, कि वो ये चीज़ गो थ्रू कर चुके हैं पास्ट में, वो किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ना चाहते हुए ये काम किया है। ज़्यादातर, जैसा भी आपने बात की ना, ज़्यादातर केसेस के अंदर यही कंक्लूजन निकली है कि पता ये चलता है जब उनसे इन्वेस्टिगेट होता है, कहते हैं बचपन में हमारे साथ इस तरह का वाक़या हुआ था, ना अब हम सोसाइटी के अंदर इसी तरह से जो वो करेंगे। पूरी रिसर्च इसके ऊपर आ चुकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो वाक़ईतन फिर इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, प्लीज़। बिल्कुल।
अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन यासिर। साइकाइट्री में जब हम डायग्नोसिस करते हैं, जैसे तशखीस करते हैं Right, किसी मर्ज की, तो एक एस्पेक्ट होता है स्टेट। यस वो होता है कि आप, मैं और आप नॉर्मल रहे हैं, बिल्कुल अचानक से डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, कोई वाक़या हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया या लॉस हो गया, या फिर अचानक से इवन स्किज़ोफ्रेनिया साइकोसिस का अटैक हो गया, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस आया, Exactly. जिसने उस नॉर्मल इंसान को जो कि अच्छा फंक्शन कर रहा था, एक डॉक्टर था, एक एंकर था या एक्टर था, सुसाइड कर लिया। एग्जैक्टली बिल्कुल जब हुआ क्या हंसता मुस्कुराता इंसान होता होगा पहले वो, है तो वो तो एक ऑल्टर्ड स्टेट है, राइट ठीक है ना। देन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी। यस पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है ना, बच्चे से होती है, चाइल्डहुड से होती है। होता ये है कि जब बच्चा माँ बाप पेरेंट्स के से सीखता है, उसकी अटैचमेंट होती है, उसकी सिक्योरिटीज़ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। बचपन में जैसे आपने कहा ट्रॉमा हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़, स्कूल में बुलिंग इश्यूज हो सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल इससे पर्सनालिटी डेवलप होती है। उससे जब डेवलप होती है तो उसके अंदर एंगर इश्यूज भी आ सकते एग्जैक्टली हैं, कंट्रोल इश्यूज आ सकते हैं, और इस तरह लैक ऑफ एम्पैथी आ सकती है, क्रूअल्टी बढ़ सकती बिल्कुल है। ठीक है और जब ये चीज़ें आस्ते से डेवलप होती है तो फिर वो पर्सनालिटी देन कैन लीड टू रिस्क ऑफ वायलेंस, Right. एग्रेशन, killing, एग्जैक्टली substance abuse, alcohol abuse and all these antisocial behaviors जो कि बाद में जाके जेल्स में नज़र आते हैं, या फिर ऐसे बिहेवियर करते हैं जो कि एंटी सोशल होते हैं। बिल्कुल ठीक सो अगेन, आर दे साइकाट्रिक पेशेंट्स इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी चेंजेस? यस दे आर। लेकिन बात आती है जब हम लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं और किसी करते हैं कि ये क्रिमिनल है, तो दे हैव यूजली जजमेंट। बिल्कुल ठीक है असल मसला ये कि आप डिफाइन है कि मैं लॉयर नहीं हूँ, एग्जैक्टली लेकिन हमें इतना पता है कि जब आप किसी को गिल्टी करार देते हैं एग्जैक्टली तो क्या उसकी जजमेंट क्लियर थी, उसने क्लियर थिंकिंग के साथ ये किया कि एग्जैक्टली अनक्लियर थिंकिंग के साथ इम्पल्सिवली हुआ है, इंटेंशनली हुआ है इंटेंशनली बिल्कुल हुआ है कि नहीं बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर आके क्लियर जो साइकाट्रिक पेशेंट्स हैं, दैट यूजली हैपेंस अनइंटेंशनल, उनकी जजमेंट इम्पेयर्ड Right. होती है। यहाँ पर एक ग्रे एरिया आ जाता है जहाँ के एक इम्पल्सिव हो जाता है पर्सनालिटी की वजह से, लेकिन उसकी क्लियर थिंकिंग क्लियर होती है नॉर्मल, उसके सोचने समझने की सलाहियत इतनी नहीं बिल्कुल होती, ठीक है। ऑल्टर्ड हो गई है। इट इज़ यूजली लाइक दैट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। वेरी राइट अच्छा अपेरेंटली जी। बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं अब ये ज़रा सुन लीजिए ये आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे जो आपको बज़ाहिर बिल्कुल ठीक नज़र आएंगे और हमें शायद नहीं पता होता कि इनके साथ भी कोई ना कोई नफ्सियाती मसला है लेकिन अगेन जैसा भी स्टार्ट में आपने मेंशन किया था जी। कि वो डॉक्टर के पास जाना उसके साथ डिस्कस करना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे लेट्स टॉक अबाउट सम इस वक्त जो हॉट टॉपिक है वो एंजाइटी के हवाले से बड़े एंजाइटी क्वेश्चन के होते हवाले हैं से Why don't बहुत you सारी ask? क्वेरीज बिल्कुल। आती हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से। आपको कैसे पता चले कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है और आप डॉक्टर चलिए, के पास ये जाएं? बताएं। हो सकता है वो आपके शायद आई थिंक ओवर थिंकिंग भी हो सकती है exactly. समटाइम्स, या आप लिटरली आपको डिप्रेशन है। इसको कैसे पता लगाया जा सकता कैसे है? पता चले कि हम इसके पेशेंट हैं बहुत अच्छा सवाल है, वंडरफुल। इसी तरह कि किसी को पाँव में इन्फेक्शन है जी। और साथ में इन्फ्लेमेशन भी है, और Exactly. डॉक्टर से पूछा कि यार इसको कैसे पता चलेगा कि उसके इन्फेक्शन है कि इन्फ्लेमेशन है। समटाइम्स बोथ कैन हैपन एट द सेम टाइम। इन्फेक्शन कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कैन रिजल्ट इन इन्फेक्शन टू। ये चिकन और एग की तरह है। बिल्कुल। लेकिन देखें पहले क्या शुरू हुआ, क्या डिप्रेशन पहले शुरू हुआ, क्या एंजाइटी पहले शुरू हुई? एंजाइटी ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में होती है, डिप्रेशन पास्ट से रिलेट करता है। जी गिल्ट फीलिंग है, ब्लेम है, मेरे को ये सोचता हूँ कि मैंने ये गलत किया था पास्ट Regret में, भी हो सकता है, रिग्रेट्स हैं, ऐसी सोचे पास्ट से आ रही हैं। और अगर ऐसा है तो वो डिप्रेशन है। फ्यूचर की एप्रीहेंशंस होती हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं, कल क्या होगा, मैं टाइम पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, मुझे Exactly. प्रोग्राम पे आना है, यासिर के पता नहीं क्या होना है, मैं ठीक रात है। भर जागा हुआ हूँ, नींद नहीं आ रही है। दिस इज एग्जैक्टली एंजाइटी। यूजली एंजाइटी में भी स्लीप डिस्टर्ब होती है और Depression डिप्रेशन में में भी, दोनों की नींद उड़ने में भी फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है एंजाइटी की जब नींद उड़ती है तो दैट इज डिफिकल्ट इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप, कि मैं लेटा हुआ हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ नींद नहीं रही, आ रही। ट्विस्ट एंड टर्न ट्विस्ट एंड टर्न। डिप्रेशन की नींद जो होती है ना, वो उड़ना अलग होता है, जी वो ब्रोकन पैटर्न होता है। Exactly. अर्ली मॉर्निंग वेकिंग, वो सोते जाता है लेकिन वो सुबह जल्दी उठ जाएगा, उठता था 8 बजे 4 बजे उठ के बैठ जाएगा,
क्या करूँगा। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोने भी लगते हैं, डिप्रेशन अगर एंजाइटी उनको हो तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, Very तो good. ये भी कोई सिम्टम है इसका? ठीक है, ये तुम सोमैटिक फीचर्स की बात कर रही हो। तो सोमैटिक फीचर्स में ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस जिसमें डिप्रेशन होता है उसमें भूख कम हो जाती है और नींद भी कम हो जाती है। एग्जैक्टली। ओके। लेकिन कुछ केसेस में अपोजिट इफेक्ट आता जी। है और वो उसमें नींद भी बढ़ जाती है और भूख भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और भूख के बढ़ने की भी बहुत सी वजूहत है, क्योंकि होता है कि डिप्रेशन में इंसान कुछ मिस कर रहा होता है, देखो उसकी साइकोडायनेमिक क्या इफेक्ट है। मेरी माँ से प्यार नहीं मिला, मैं कुछ क्रेव कर रहा हूँ, चॉकलेट्स खा लूँगा, खाना खा Exactly. लूँगा ये उस भी प्यार बहुत को रिप्लेस करने के लिए। डाइवर्जेंस। हाँ, एग्जैक्टली। तो फूड कैन रिप्लेस इमोशंस। ओके। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये कई औरतें जो ना चॉकलेट्स खा रही होती हैं, Exactly. वजन बढ़ा रही होती हैं, मियाँ टाइम नहीं दे रहा होता, ओवरसीज चला गया होता है। जंक फूड खा रहे होते हैं। हाँ, सोचती होती है वो किसी और लड़की के साथ ना बैठा हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिज Exactly. अफेयर ना चल रहा हो। तो दिस इज ऑल मैटर्स। अच्छा, अब मेडिसिन की डिपेंडेंसी के हवाले से, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के साथ जी। नफसियाती मसाइल हैं, मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि उनको नहीं पता कि ये भी कोई मसला है। हमें बहुत देर से पता चलता है, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उम्र के उस हिस्से में जाके ये चीज़ डायग्नोस होती है कि जो अगर पहले हो जाती तो शायद बहुत सारे मसाइल का उसको सामना नहीं करना पड़ता। लाइक कोई बाइपोलर का पेशेंट हो गया या ओसीडी का कोई पेशेंट है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। वो अक्सर जब उनसे पूछा जाता है किसी बच्चे के हवाले से कि अगर ये हाइपर एग्रेसिव है तो क्यों है, तो पेरेंट्स का जवाब होता है ही वाज बोर्न लाइक दिस, तो ये बचपन से ही ऐसा है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? मैं तो कहता हूँ फीचर्स के साथ ट्रीटमेंट आया है होना दुनिया। चाहिए। ये आया मार्केट में से, प्लीज डॉक्टर साहब। बहुत सी चीज़ों का बहुत लोगों को नहीं पता है। एग्जैक्टली। आज मैं थोड़ा सा नेक हो गया, फजर की नमाज पे चला गया, बिल्कुल। वहाँ पे जो वहाँ बैठी हुई थी, तो मुझे लोगों ने कहा कि हमें रिलीजियस जो है ना आती हैं ऐसी थॉट्स कि हम नमाज से सीधी पढ़ रहे हैं, हम जो हैं वो उनको रिपीट करनी पड़ती है एग्जैक्टली। नमाज, सजदा हमने तीन गलत कर दो कर दिया, लिए हैं, तीन तीन कर दो से लिए, ज़्यादा कर लिए, फर्ज तीन कम कर पढ़ लिए। लिए। बाद में अल्लाह के ऐसा बारे भी। में, नबी के बारे में गलत सोचे आ रही है, मैं गुनाह कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं कि बुरा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं अच्छा तो नहीं महसूस करता। तो दैट इज़ ऑल ओसीडी रूमिनेशंस। और लोग समझते हैं कि उनको वो समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम और ज़्यादा नमाज पढ़ें ताकि ये Exactly. सोचे ख़त्म हो जाए। ये तो बिल्कुल। शैतान है जो हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें डाल रहा है। लेकिन दीज आर ऑब्सेशनल रिलीजियस रूमिनेशंस जो इतनी कॉमन है पाकिस्तान एग्जैक्टली। में। इसी तरह गिल्ट फीमेल्स में वो ऑब्सेशन लेके आता है। जी। कभी पास कोई रिलेशनशिप रही, यहाँ पे तो ओपन रिलेशनशिप होती भी कम है, छुप छुपा के किसी ने किसी के साथ मिल लिया, माँ बाप को पता चल गया, रिलेशनशिप टूट गई और वो फिर वो गिल्ट में आ गया, वो हाथ भी ज़्यादा धो रही है, वो कपड़े भी ज़्यादा धो रही है, वो बर्तन भी ज़्यादा साफ कर रही है, हर जगह पे लगी हुई है, उसका जी, एक रिचुअल जी। बन गया है। क्यों? क्योंकि वो गिल्ट जो था वो उसके दिमाग के अंदर अंदर उसको डिस्ट्रेस कर रहा है, तंग कर रहा है, और उसको दूर करने के लिए इट्स एन एस्केप मैकेनिज्म, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक कि वो अपने आप को बिजी कर देगी, ये धोने में, सफाई में, पोछा लगाती रहेगी, सफाई करती रहेगी। एग्जैक्टली। और ऐसी बहुत औरतें हैं हमारे माशरे में जो कि डिप्रेशन, ओसीडी की वजह से ये रिचुअल्स और ओसीडी रूमिनेशंस और रिचुअल्स में परेशान हैं। कुछ आ जाती हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, तो कुछ समझती है कि ये तो नॉर्मल है, और मियाँ भी कहते हैं चलो उसको सफाई का शौक है, करने दो। अच्छा, वैसे एक एस्केप मैकेनिज्म की आई थिंक आपने बात की, एस्केप मैकेनिज्म, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ये करते हैं, वो जो चीज़ होती है उसको फेस नहीं करना चाहते, उसके Exactly. अलावा बहुत सारे मैकेनिज्म में वो पड़ जाते हैं। तो क्या ये कोई डिफेंस मैकेनिज्म है लोगों का, या उस चीज़ से भागना कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का? देखिए, भागना सोल्यूशन तो नहीं है, इट्स लाइक अ टेम्पररी वे आउट विच ब्रिंग्स आपको और बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं बाद में। होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई माँ बाप से लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट है, या कोई बहुत बड़ा इशू चल रहा है, घर में झगड़े चल रहे हैं, मियाँ भी झगड़े, उसने जाके नशा करना शुरू किया, थोड़ी चर्च ले लो या थोड़ा नस्वाड़ ले लो, तो लेता है अपने आप को सुकून देने के लिए, सोचता है कि इससे मुझे सुकून, फिर उसके बाद दूसरे दोस्त कहते हैं यार थोड़ा सा आइस ट्राई कर लो, क्रिस्टल ट्राई कर लो, उसके बाद आती कोकेन, उसके बाद आता है हेरोइन। तो यही सब एस्केप मैकेनिज्म्स हैं। जी। एक इंसान अच्छा भला कमाता हुआ अच्छे रिलेशनशिप में झगड़े से स्टार्ट होते हुए इंस्टेंट कि वो आया एक काउंसलर के पास का रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, या हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ के इसको दूर करें,
उस कॉन्फ्लिक्ट से भागता है, आंख बंद कर लेता है। अब अगर कबूतर ने आंख बंद कर दी, बिल्ली नहीं है भाई, वो तो खा जाएगी कबूतर को। ऐसा ही और एग्जैक्टली यही है एस्केप मैकेनिज्म है। एक इंसान जब एस्केप मैकेनिज्म यूज़ करता है तो वो एक स्लाइडिंग स्लोप पे जाता है, वो आगे जाके तबाह बर्बाद हो जाता है। और एग्जैक्टली ये मैंने देखा है कि चर्च से बाद जो वो आखिर में हेरोइन और हेरोइन ओरल लेते हुए सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर आ जाते IV पे हैं, आते हाईली हैं, डिस्ट्रक्टिव। हेपेटाइटिस, HIV Exactly, और हो जाता सारी है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। इट्स अ बिग, मतलब सिर्फ ये मेडिकल नहीं है, इट्स साइकाइट्रिक। वो पागल भी हो जाते हैं, ड्रग Exactly. इंड्यूस साइकोसिस भी हो जाता है, वो अपनी रिलेशनशिप भी बीवी छोड़ देती है, बच्चे छोड़ देते हैं, Exactly. माँ बाप सड़कों पे पाए जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, कैरियर एजुकेशन का लॉस होता है, हर चीज़ चली आती है। और माइंड यू कि ये उम्र के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स के साथ हो सकता है। फॉर गॉड सेक इसको समझें, अंडरस्टैंड करें कि ये प्रॉब्लम हर इंसान के साथ कभी भी हो सकती है और इसको बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है, ये बिल्कुल क्योरेबल है। मगर करने की ज़रूरत ये होती है कि इसमें डॉक्टर से सही रुजू करने की ज़रूरत बहुत है। ज़रूरत है। ये एक जैसे टैबू एक सोसाइटी में बन चुका है कि आपने think डॉक्टर इसको के break पास करने की नहीं ज़रूरत जाना। और है। सबसे बड़ी जी। प्रॉब्लम इसमें हमारा ख़वातीन के साथ है। ये बात कहने दीजिए कि ख़वातीन के साथ इसलिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, हम इसके ऊपर काफ़ी बहस कर चुके हैं। हमारे यहाँ तो अच्छा जो ट्रीटमेंट होती है ना, जो हम खुद से जो सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं, आप सुन लीजिए कि इसकी शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगा। तो ये मैं एक बड़ा तवील इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो ये खुदारा ना करें, ये ना करें। लड़का हो लड़की हो, नफ्सियाती मसला है, पहले उसका इलाज, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो वो हो सकती हैं। लेकिन ये जो हमने खुद से तरीके बनाए हुए हैं, मैं आगे चल के बड़ी मुश्किल बातें भी इसमें करने लगा हूँ और करूँगा। अभी तो वक्त ख़त्म हो गया है हमारा, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो जिन हैं या पजेस्ड हैं, किसी ने ऊपर हमला कर दिया है, किसी ने पकड़ लिया है, ये क्या चीज़ें, ये भी आपको समझाएंगे कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। वन Thank you लास्ट so वर्ड, much, Dr. कोई साहब। मैसेज देखने वालों के लिए? वैसे तो हमने बहुत सारी अभी बीमारियों के हवाले से बात करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये, आपको इसको ज़रूर आपको पसंद आएगा। मेरा मैसेज यही होगा पाकिस्तानियों के लिए कि प्लीज़ आप सब डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दें। फार्मेसी में जाके खुद दवाइयाँ चूज़ करना या किसी से एडवाइस लेके, नेबर से, रिश्तेदारों Exactly. से, सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मेडिकल में भी, साइकाट्रिक में भी। बिल्कुल। नींद नहीं आ रही, आके एक दवाई लेके आ गए, घबराहट हो रही है जी, मेरे को क्या करूँ, डिप्रेशन हो रहा है, ये जैसे दवाई फिंगर खा टिप्स ली। पे मेडिसिन के नाम। जी, डिपेंडेंट हो जाएंगे, एडिक्शन हो जाएगा, बाद में कसूरवार डॉक्टर को ठहराएंगे, Exactly. दवाई पूछे बगैर डॉक्टर के बंद कर देंगे, अपनी मर्जी का इलाज करेंगे। हर एक अपनी डॉक्टरी कर रहा है, राइट, तो ये ना करें। बिल्कुल ठीक है। सेल्फ थैंक यू सो मेडिकेशन को मच अवॉइड डॉक्टर करें, साहब, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू की। और बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में ये चीज़ें जानना और समझना, और सही डॉक्टर का इंतखाब करना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक का यह वक्त हो गया और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए Wake Up Pakistan।